नाथूराम जड़वत खड़ा था। उसके हाथों में अभी भी वो लकड़ी का डंडा था जिससे उसने कमला को मारा था। फर्श पर फैले खून को देखकर उसे अपने किए पर भयानक पछतावा हो रहा था। तभी तहखाने के मंदिर में विराजमान राक्षस की मूर्ति की आंखें लाल अंगारों सी चमकने लगी। मूर्ति से एक गहरी खौफनाक फुसफुसाहट उभरी जो सीधे नाथूराम के कानों में गूंजने लगी। तूने जो किया वो नियति का हिस्सा है नाथूराम, आवाज ने कहा। तेरी इस हरकत ने सौदे को फिर से जगा दिया है। कमला का बलिदान इसी हवेली की समृद्धि का राज था। अब तू इस राज का नया रक्षक है और तुझे अपनी नियति स्वीकार करनी होगी। अगर तूने सौदे को निभाया तो वो दौलत मिलेगी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तू पीछे हटा तो तेरा और तेरे परिवार का विनाश तय है। लालच और डर के तूफान ने नाथूराम के दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसे अपने गरीब बच्चों का चेहरा याद आया, उसकी भूखी पत्नी का बेबस चेहरा। सेठ का आलीशान जीवन उसकी आंखों के सामने घूम गया। उसकी आंखें डर और लालच के अजीब मिश्रण से चमक उठी। उस भयानक आवाज की फुसफुसाहट उसके मन में जहर घोल रही थी, उसे उस सौदे को पूरा करने के लिए उकसा रही थी। अंत में समृद्धि की अंधी चाहत ने उसके सारे डर और पछतावे को निगल लिया। उसने कमला के बेजान शरीर को एक अंतिम भावहीन दृष्टि से देखा और तहखाने से बाहर निकल गया। उसने कमला के शरीर को छिपाया, तहखाने का दरवाजा बंद किया और अंधेरी हवेली से बाहर निकल आया। रात अभी भी बाकी थी और गांव सो रहा था। नाथूराम अपने घर नहीं गया। उसका मन अब अपने खेत या परिवार में नहीं था। वो एक नए शिकार की तलाश में गांव की सड़कों पर घूमने लगा। उसकी नजरें गांव के उन लोगों पर थी जो उससे भी ज्यादा गरीब और लाचार थे। उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जिसे कोई जल्दी ढूंढ ना पाए।